अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये मस्जिद वैध है या अवैध। किसका क्या कहना है ये हम आपको समझाते हैं। मस्जिद प्रशासन की ओर से कहना है कि मस्जिद 1947 से पहले की है, तो दूसरी तरफ हिमाचल सरकार का ये दावा है कि मस्जिद का निर्माण 2010 में हुआ था। अब इसके आगे देखिए, एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि मस्जिद 1947 से पहले की है, तो दूसरी तरफ हिमाचल सरकार कह रही है कि 2010 में इसका निर्माण हुआ था। मस्जिद प्रशासन एक तरफ ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है ये मस्जिद, तो दूसरी तरफ हिमाचल सरकार का कहना है कि वक्फ की नहीं, हिमाचल सरकार की है ये जमीन। अब आगे देखिए, मस्जिद प्रशासन का ये कहना है कि किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन हिमाचल सरकार कह रही है कि एनजीटी के मानकों के खिलाफ ये निर्माण किया गया है। इसके आगे समझिए क्या कहना है आगे मस्जिद प्रशासन का कि किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। यहाँ सारी दलीलें मस्जिद प्रशासन की ओर से रखी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल सरकार दावे कर रही है। तो कौन क्या कह रहा है ये आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि आखिर मस्जिद पर बवाल क्यों छिड़ा हुआ है। देखिए, अवैध तरीके से बिल्डिंग में मस्जिद चल रही थी, ये इन लोगों का कहना है। मस्जिद के आसपास एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, तो देखिए इसीलिए ये बवाल छिड़ा हुआ है। हर शुक्रवार को स्थानीय लोग परेशान होते हैं, यानी कि मस्जिद के आसपास कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, लेकिन स्थानीय लोग जो है वो हर शुक्रवार को परेशान होते हैं। पहले यहाँ एक छोटी मस्जिद थी, आपको बता दें कि पहले एक छोटी मस्जिद थी, जिसके बाद अवैध निर्माण को धीरे धीरे बढ़ाया गया और 3 फ्लोर जो है इसमें बढ़ा दी गई, और इसी को लेकर हिंदू संगठन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले 10 से 15 नमाजी ही आया करते थे, अब वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, यानी कि इससे ज्यादा संख्या जो है वो बढ़ गई है। पहले सिर्फ 10 से 15 आते थे क्योंकि छोटी मस्जिद थी, अब बाहरी लोग भी यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, इसीलिए बवाल हो रहा है। बाहरी लोगों के आने से असुरक्षा का माहौल नजर आ रहा है, और इसीलिए देखिए इनका कहना है कि जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये बवाल क्यों है ये हमने आपको बताया। और हमारे साथ कोमल बैल जुड़ चुकी है ग्राउंड जीरो से। कोमल, एक तरफ जहां ये देखा जा रहा है कि हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ हिमाचल सरकार की ओर से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी है। वहां पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए संजौली चौक से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ देखिए जो मस्जिद जाने का जो रास्ता है, अब आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। आपको यहाँ पे बैरिकेडिंग नजर आ रही होगी, पुलिस बल भारी संख्या में नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये मस्जिद की ओर जाता है। लेकिन ऐसे में इस पूरे रास्ते में देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस की तरफ से लगा दी जाती है। साथ ही साथ बात करें तो बीते रात को देखिए जो डीसी है उनकी तरफ से यहाँ पे फ्लैग मार्च भी निकाला जाता है। फ्लैग मार्च करते हुए देखिए जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी चेकिंग की जाती है। इस पूरे इलाके की बात करें तो देखिए ये जो चौक है ये मुख्य चौक है। यहाँ से एक रास्ता हमने दिखाया जहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है कि अंदर मस्जिद की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ देखिए ये जो सामने आपको एक और रास्ता नजर आ रहा होगा, वहां से भी वो माल रोड की तरफ से मस्जिद की ओर आता है, उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ कुसुमती से जो मस्जिद की ओर रास्ता जाता है उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। साथ ही साथ बात करें तो प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है प्रदर्शनकारियों को कि अगर यहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना होती है तो बहुत बड़ा एक्शन है उनके खिलाफ लिया जा सकता है। इसके पहले भी देखिए कल जब हमने नेता प्रतिपक्ष से बात की थी जयराम ठाकुर से, उन्होंने भी यही कहा था कि कुछ ऐसे जो इसके पहले जब हमने देखा था वीरवार को जब यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान जो मुख्य चेहरे थे उस प्रदर्शन में उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया। उनके तरफ से ये कहा जा रहा था, जयराम ठाकुर ने भी कहा कि जब भी इस तरह से कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उनका जो मुख्य चेहरा होता है तो सरकार की तरफ से ऐसा एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मस्जिद की तरफ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ बात करें तो 11 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब यहाँ पे प्रदर्शन होगा। हिंदू संगठन के लोग जो है वहां पे एकजुट होंगे, इसका कॉल तो दे दिया है। लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए हिमाचल के अलग अलग जिलों से यहाँ पे लोगों की जुटने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर के एक बार फिर से देखिए फ्लैग मार्च पुलिस यहाँ पे किस तरह से पूरे चौराहे पर फ्लैग मार्च वहां पर छिड़ा हुआ है। आपके पास वापस लौटेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। तो देखिए अपने दर्शकों को बता दें किस तरीके से शिमला के संजौली चौक की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लगातार ये संग्राम बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सुक्खू सरकार है जो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों पर एक्शन ले रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन है जिन्होंने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं।
लेकर शिमला का संजौली जंग का मैदान बना हुआ है। लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। हिमाचल प्रदेश सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत कराया जाए, और अब इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कानूनी दांव खेला है। पीसफुल प्रदर्शन हो, उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा वो सरकार उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। इसमें जो हियरिंग लगी थी वो डेट आगे कर दी। उसके बाद फिर और भी जो है वो जनभावना थोड़ी आहत हुई है, और उसके बाद ऊपर से मुख्यमंत्री का बयान, जिसके कारण थोड़ी और ज़्यादा उनने ये नहीं कहा कि मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम प्रदर्शन जो है वो इसमें कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी बातें करके उनको भड़काने का एक और काम थोड़ा सा ये किया है। अवैध मस्जिद को लेकर बनी आर पार की स्थिति के बीच आज हिंदू संगठनों ने भी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया है कि आज संजौली में मस्जिद को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में धारा 163 को लागू कर पुलिस और क्यूआरटी कमांडो को तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच कर रहे हैं। जो प्रिपरेशंस है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की वो पर्याप्त है, और आई एम होपफुल कि हमारी अपील को लोग अच्छे से सुनेंगे, और जो शांति बनाए रखने का जो हमारा अपील है, और साथ साथ में जो है शिमला जैसी जगह में तो इस तरह की कभी कोई घटना हुई भी नहीं है, और मुझे आशा है कि इस प्रकार की घटना नहीं होगी। वहीं बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। प्रदर्शनकारियों के हाउस अरेस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। ऐसा तब है जब सुक्खू सरकार के मंत्री ने ही इस अवैध मस्जिद को लेकर विधानसभा में बयान दिया और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पकड़ से बाहर सरदार किधर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में अभी भी आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार बरकरार है। बीती रात खबर सामने आई कि दो अलग अलग गांव में इस आदमखोर यानी कि अल्फा भेड़िया, जो कि सरदार है सभी भेड़ियों का, उसने दो बच्चियों पर हमला किया। दो बच्चियां बुरी तरह से घायल हो चुकी है। अस्पताल में उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आदमखोर भेड़िया जो कि बाकी भेड़ियों का सरदार, लंगड़ा भेड़िया जो अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है, वो अब बौखला चुका है, क्योंकि बाकी सभी भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं। देखिए 5वें भेड़िए को पकड़ा, और अब ये जो छठा भेड़िया है उसने दो बच्चियों पर हमला किया। भेड़िया हमका खींच लेकर खड़ंजा ये बाजी चिल्लाने, तो हमें सब आदमी उठे, तब उनका खड़े दिन बैटरी लगे तो क्या चौंधा लग, तो दाने दाने भाग गए। सोए तो राम घर में झगड़ा रहा कुत्ता से बड़ा ये भेड़िया ने पकड़ लिया, खटिया खींच लिया घर में से। कितने बजे की? 5 बजे को। कैसे आपको पता है कि भेड़िया है? वो हम देखना खींचने ले जाते रहे, तब देखना भेड़िया आया, खींच ले चल दिया। हम दोनों तब छीन पान करने में। कैसे बचाए बच्ची को? तो इसको हम पकड़ लिया, ने वो को पेटने लगे, तब वो छोड़ के भाग लिया, तब हम बेटी अपन खींच लिया। जी भेड़िया ने अटैक किया है। क्या आपको क्या बताया परिवार के लोगों ने? परिवार के लोगों ने बताया कि करीब करीब 5 बजे के टाइम में है, सब लेटे रहे। एक छोटा बच्चा भी ले रहा है, बिटिया रहा है, तो बिटिया पकड़ी रहा है। इका उठाए के जब भगा, तब उनके पिताजी पीछे से दौड़े। जब हल्ला गुल्ला मचा, तब पीछे से दौड़े, तो हाथ से पीट के कनु में बिटिया बचाई ने।